नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन भाग 1 के अंतर्गत पाठ क्रमांक 1 है। देखिए, प्राणियों का जीवन क्रम। तो प्राणियों का जीवन क्रम, इस पाठ का वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो पहले चित्र को ध्यान से देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है बताओ। तो बच्चों को बताना है कि इस चित्र को देख करके आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र को ध्यान से देखने पर देखिए, एक चित्र ये है और एक चित्र ये है। तो इससे आपको जानकारी हो रही है। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इस चित्र से संबंधित प्रश्न है। पहला देखिए क्या है। तो चित्र को ध्यान से देखना है। तो पहला प्रश्न इसमें देखिए दिखाई दिया गया है कि कुत्ते के पिल्लों और उनकी माँ को देखो। ध्यान से इस चित्र को देखना है, क्या उनमें समानता दिखाई देती है? बिल्कुल समानता दिखाई दे रही है। बच्चों देखिए, इस कुतिया जो है इसको भी 4 पैर हैं, उसके बच्चों को भी 4 पैर हैं और ये बच्चे सेम टू सेम उसके जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। और देखिए दूसरा चित्र क्या है। तितली और उसके अंडे से बाहर आने वाली इल्ली को देखो, क्या उन दोनों में समानता दिखाई देती है? नहीं। इसको ध्यान से देखने पर ये तितली का आकार देखिए किस तरह से है और इल्ली का आकार किस तरह से है। तो इसमें समानता नहीं दिखाई देती है, इसमें बहुत ही भिन्नता है। परंतु ये देखिए इन दोनों में समानता दिखाई देती है। अर्थात यहाँ आपको बताया गया है कि ये जो कुतिया है, कुछ प्राणी जो हैं माँ के उदर से जन्म लेते हैं और कीटक जो हैं इनके जीवन क्रम की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। तो यह चित्र से हम यह समझना है। और आगे हम देखते हैं, दूसरा एक चित्र और दिया गया है। देखिए इस चित्र में भी बताया गया है कि बताओ, और इससे संबंधित 2 प्रश्न हैं। देखिए पहला चित्र देखिए, एक मुर्गी है और यहाँ अंडा है, अंडे में से बच्चे, यहाँ भी छोटे बच्चे 2-3 दिखाई दिए हैं। और एक देखिए ये बिल्ली है और ये बिल्ली का बिलौटा है। इसे बिल्ली के बच्चे को बिलौटा कहते हैं और मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, चूजे। तो प्रश्न देखिए यहाँ दिया है, मुर्गी अंडे देती है, उन अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं। क्या बिल्ली के बच्चे भी अंडों में से बाहर निकलते हैं? प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर होगा नहीं। बिल्ली के बच्चे अंडों में से बाहर नहीं निकलते हैं। बिल्ली के बच्चे अपनी माँ के उदर से जन्म लेते हैं और मुर्गी जो है अंडे देती है, मुर्गी के बच्चे अंडों में से बाहर निकलते हैं। अर्थात अब आगे देखिए, यहाँ एक चित्र और आपको समझाने के लिए दिया गया है। तो इस चित्र को ध्यान से देखना है और देख करके हमें यहाँ इसका वाचन करना है। तो देखिए प्राणियों की वृद्धि को समझाने के लिए बकरी के मेमनों और वयस्क बकरी, इनके बाह्य रूपों में बहुत अंतर नहीं होता। बिल्ली के बिलौटों और बड़ी बिल्ली में भी अधिक अंतर नहीं होता है। अर्थात बिल्ली का जो बिलौटा है वो समान रहता है, इसी तरह से उसमें अंतर नहीं होता। बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। तो ये मेमना जो है ये भी बकरी के अपनी माँ के उदर से जन्म लेता है और यह भी समान होता है, इसमें भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। तो आगे देखिए, ये प्राणी अंडे नहीं देते, इनके शिशुओं की वृद्धि उदर अर्थात पेट में होती है। माँ के उदर से ही इनका जन्म होता है। ये प्राणी अंडे नहीं देते, परंतु कौवा, मकड़ी, गिरगिट जैसे कुछ प्राणी अंडे देते हैं। तो इस पृथ्वी पे रहने वाले कुछ प्राणी क्या हैं? अंडे देते हैं। और कुछ प्राणियों का जन्म उनकी माँ के पेट से उदर होता है। यही संकल्पना इन चित्रों के माध्यम से आपको समझना है। अब आगे हम इसका वाचन देखते हैं और क्या क्या दिया गया है। आगे हम देखते हैं इस पाठ का वाचन। देखिए आगे हम देख रहे हैं कि मुर्गी के चूजों का
अंडों में से जन्म। तो मुर्गी के चूजों का अंडों में से जन्म किस तरह से होता है, इसका वाचन हम आगे करते हैं। देखिए, चींटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक, सांप, ये सभी प्राणी अंडे देते हैं। चींटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक, सांप, ये सभी प्राणी अंडे देते हैं। इन प्राणियों के अंडे हमें यहाँ वहाँ दिखाई नहीं देते। कुछ अत्यंत छोटे प्राणियों के अंडे भी बहुत छोटे होते हैं, वे तो हमें आसानी से दिखते ही नहीं, अतः हमारे ध्यान में ही नहीं आता कि वे प्राणी अंडे देते हैं। बहुत से प्राणी ऐसे हैं जिनके अंडे हमें आँख से दिखाई ही नहीं देता और हमें पता ही नहीं चलता कि ये प्राणी क्या है, अंडे देते हैं। परंतु मुर्गी अंडे देती है, हमें इसकी निश्चित रूप से जानकारी होती है। मुर्गी के अंडे इतने बड़े होते हैं कि ये हमें आसानी से दिखाई देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 6 मुर्गी के अंडे हैं। और देखिए, इसका वाचन यहाँ मुर्गी का चित्र भी दिया गया है किस तरह से है। और नई जानकारी हमें बताने के लिए कहा है, नया शब्द सीखो, अंडे सेना। अंडे सेना अर्थात अंडों को हल्की गर्मी देने के लिए मुर्गी के अंडों पर बैठने की क्रिया को अंडे सेना कहते हैं। अर्थात मुर्गी जब अंडे पर बैठती है और अपनी शरीर की गर्मी अंडों को देती है, उसी को अंडे सेना कहते हैं। तो अंडों को हल्की गर्मी देने के लिए मुर्गी के अंडों पर बैठने की क्रिया को अंडे सेना कहते हैं। आगे देखिए, मुर्गी अंडे देती है। अंडों के अंदर उसके चूजों की वृद्धि होने के लिए हल्की गर्मी की आवश्यकता होती है। उसके लिए अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठी रहती है और अंडों को सेती है। अंडों के अंदर स्थित चूजे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ये देखिए, मुर्गी जो है ये अपने शरीर की गर्मी यहाँ नीचे अंडों को अपने परों द्वारा अपने शरीर से छुपाए हुई है और इसी क्रिया को अंडों का सेना कहते हैं कि मुर्गी अंडे सेती है। और आगे देखते हैं, ये देखिए किस तरह से मुर्गी का चूजा जो है अंडे में से बाहर निकल रहा है। वृद्धि पूर्ण होने पर चूजे अंडे के आवरण को तोड़कर बाहर निकलते हैं। मुर्गी को उन अंडों को तोड़ना नहीं पड़ता है, वे चूजे जो हैं अपने आप अंडों को तोड़ करके उसमें से बाहर निकलते हैं। और यह देखिए, मुर्गी के पीछे मुर्गी के चूजे किस तरह से चल रहे हैं। और आगे हम देखते हैं कि चूजों के कुछ बड़े होने तक मुर्गी इन चूजों का ध्यान रखती है। अब देखिए, क्या तुम जानते हो, यहाँ दिया गया है, जिस समय मुर्गी अंडों को सेती है उस समय वह अंडों की सुरक्षा हेतु आक्रामक बन जाती है। यदि कोई अंडों के पास जाए तो वह दौड़कर उस पर झपट पड़ती है, अर्थात वह अपने अंडे की क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो थोड़ा सोचने के लिए यहाँ कहा गया है, चित्र देखिए, इस तरह से बल्ब जलाया है, दिमाग की बत्ती जलाओ। मुर्गी और उसके चूजों में किन बातों में समानता होती है? मुर्गी और उनके चूजों में किस बातों में समानता होती है बच्चों? तो मुर्गी के चूजे भी मुर्गी के बच्चों के जैसे ही समान होते हैं। और आगे हम देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए, रूपांतरण। आगे हम देखते हैं रूपांतरण। बकरी का मेमना और बकरी, इन दोनों में समानता होती है। मुर्गी के चूजों और मुर्गी में भी समानता होती है, परंतु तितली की इल्ली और तितली में बहुत अंतर होता है। किसी प्राणी के शिशु और पूर्ण अवस्था प्राप्त प्राणी के रूपों में इतना बड़ा अंतर होता है कि वह आसानी से हमारे ध्यान में आता है। इसी को रूपांतरण कहते हैं। तो यहाँ हमें रूपांतरण को समझना है कि रूपांतरण कहते किसे हैं। किसी प्राणी के
शिशु और पूर्ण अवस्था प्राप्त प्राणी के रूपों में इतना बड़ा अंतर होता है कि वह आसानी से हमारे ध्यान में आता है। इसी को रूपांतरण कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि तितली में किस तरह से रूपांतरण होता है, और इस पाठ में मुख्य रूप से तितली में होने वाला रूपांतरण ही हमें समझाया गया है कि किस तरह से तितली जन्म लेती है और किस तरह से उसका रूपांतरण होता है और कैसे कैसे उसकी जीवन प्रक्रिया है। तो आइए हम इस पाठ के माध्यम से तितली में होने वाले रूपांतरण को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ तितली का चित्र दिया गया है। ये मदार का फूल है। तो सुंदर आकार वाली और विभिन्न रंगों वाली तितलियाँ हमारे परिसर का एक भाग हैं। तितलियों का जीवन वनस्पतियों के सांगीन अर्थात आसपास में बीतता है। तितलियों की वृद्धि होते समय उनमें अंडा, इल्ली को लार्वा कहते हैं, कोशित और प्रौढ़, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। अर्थात तितली के जीवन क्रम की 4 अवस्थाएं होती हैं। अंडा है, इल्ली है, कोशित है और प्रौढ़ तितली है। ये 4 अवस्थाएं तितली की होती हैं। प्रौढ़ अवस्था को भी हम तितली कहते हैं। व्याघ्रशलभ नामक तितली हमारे आसपास बड़ी संख्या में दिखाई देती है। उसके उदाहरण द्वारा हम देखेंगे कि तितलियों की वृद्धि कैसे होती है। तो हमको व्याघ्रशलभ तितली के उदाहरण द्वारा यह समझना है कि तितली की जन्म क्रिया किस तरह से होती है। तो आइए हम देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। यहाँ चित्र दिखाया गया है, देखिए मदार का फूल है। तो व्याघ्रशलभ तितली की मादा मदार की पत्तियों पर अंडे देती है। लगभग 6 से 8 दिनों में इन अंडों में से डिंभक बाहर आता है। तितली के डिंभक को इल्ली कहते हैं। तितली की इल्ली अंडे में से बाहर निकलती है और वह तुरंत खाना प्रारंभ करती है। जिस पत्ती पर वह अंडे में से बाहर निकलती है वह उसी पत्ती को कुतर कर खाना प्रारंभ करती है। उसके खाने का वेग बहुत ही अधिक होता है, इसलिए उसकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। अर्थात इल्ली जैसे ही ये बाहर आती है ये खाना शुरू कर देती है और बहुत तेजी से इसकी वृद्धि होती है। अब एक नया शब्द है, देखिए नया शब्द सीखो। केचुल किसे कहते हैं? जैसे सांप हो गया, सांप की केचुल आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी और लंबी रहती है जिस तरह से सांप रहता है। तो शरीर की वृद्धि होते समय कम चुस्त पड़ने वाला शरीर का आवरण जो है उसी आवरण को केचुल कहते हैं। इसको फिर से देखिए, शरीर की वृद्धि होते समय कम चुस्त पड़ने वाला शरीर का आवरण ही केचुल कहलाता है, उसी को केचुल कहते हैं। आगे देखिए, पहले 2 से 2.5 दिनों में ही व्याघ्रशलभ तितली की इल्ली में इतनी वृद्धि होती है कि उसकी केचुल उसके लिए कम पड़ जाती है, परंतु पुरानी केचुल के अंदर बढ़े हुए शरीर पर नई केचुल आ जाती है। यह केचुल ढीली होती है। अब इल्ली पुरानी केचुल में से बाहर आ जाती है। इस क्रिया को इल्ली का केचुल छोड़ना कहते हैं। इसके बाद वह फिर से पत्तियों को कुतर कर खाना शुरू करती है। उसकी पुनः तेजी से वृद्धि होती है। 2-2.5 दिनों में वह फिर से केचुल छोड़ती है। इस तरह वह 4 बार केचुल छोड़ती है। इस तरह वह 4 बार केचुल छोड़ती है। व्याघ्रशलभ तितली इल्ली की अवस्था में 10 से 12 दिनों तक रहती है। अंतिम केचुल छोड़ने के बाद यह इल्ली किसी डंठल पर अथवा पत्ती पर रेशम जैसे धागों की गुंडी बनाती है। देखिए रेशम के धागे जैसी गुंडी दिखाई देती है। इस समय केचुल छोड़ते ही अंदर का कोशित
दिखने लगता है। वृद्धि की इस अवस्था को कोशावस्था कहते हैं। देखिए 2 चित्र और दिखाई दिया गया है यहाँ पर, और केचुल छोड़ने के बाद इसको कोशावस्था कहते हैं। एक कोश देखिए, कोश में से तितली का बाहर आना, और एक कोशावस्था है। कोश के अंदर व्याघ्र सलभ तितली लगभग 11 अथवा 12 दिन तक रहती है। इस अवस्था में वह कुछ खाती नहीं। उसके शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। आकर्षक पंख निकलते हैं। ये उनमें से कुछ परिवर्तन हैं। इसी कोशित के अंदर ही व्याघ्र सलभ तितली की वृद्धि पूर्ण होती है। बाद में प्रौढ़ व्याघ्र सलभ तितली कोशित के आवरण में से बाहर आती है। इस अवस्था में व्याघ्र सलभ तितली के 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख होते हैं। सभी तितलियों की वृद्धि इसी प्रकार से होती है। तो इस तरह से इन चित्रों के माध्यम से व्याघ्र सलभ तितली की अवस्था किस तरह से होती है और सभी तितलियों की वृद्धि किस तरह से होती है, इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि कोश में से तितली का बाहर आना, किस तरह से तितली बाहर आती है और इस तरह से वह उड़ने लगती है। और सभी तितलियों की वृद्धि जो है इसी तरह से होती है। तो इस पाठ के माध्यम से तितलियों की वृद्धि के बारे में जानकारी दी गई है। आगे हम देखते हैं, यहाँ दिया गया है, क्या तुम जानते हो। प्रौढ़ तितली का चित्र है ये, देखिए और देखिए क्या हम जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। प्रायः यह निर्धारित होता है कि तितली की मादा किस वनस्पति की पत्तियों पर अंडे देने वाली है। यह भी निर्धारित होता है कि वो कौन सी पेड़ की पत्ती पर अंडे देगी। विभिन्न प्रकार की तितलियों के अंडों में से इल्ली के बाहर आने का समय कम अधिक होता है। इल्लियों में बहुत विविधता होती है। विभिन्न प्रकार की इल्लियों के रंग अलग अलग होते हैं। उनका शरीर लंबोदर होता है। कुछ ऐसी इल्लियां भी हैं जिनके शरीर पर रोमे जैसे तंतु होते हैं। तो इस तरह से इसकी भी जानकारी हमें क्या करना है, रखना है। तो आगे देखिए कई प्रकार के चित्रों को दिखाया गया है कि तितलियां देखिए कि कई चित्रों में होती हैं। ये विभिन्न प्रकार की तितलियां हैं। 1 2 3 4 प्रकार की तितलियों का चित्र यहाँ दिया गया है। और आगे हमें यहाँ पूछा गया है कि क्या आप जानते हो। तो आइए मैं इसका वाचन करके बता रहा हूँ, और क्या आप इसकी जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम इसका वाचन करते हैं। क्या तुम जानते हो, अच्छी तरह बिनकर साफ किया गया अनाज हम डिब्बे में भरकर रखते हैं। फिर भी कुछ दिनों के बाद डिब्बे का ढक्कन हटाने पर उनमें कीड़े लगे हुए दिखाई देते हैं। अनाज के गोदाम, बनिए की दुकान, हमारे घर पर ऐसे किसी भी स्थान पर रखे गए अनाज में कीड़े हो सकते हैं। कीड़ों की मादा इन अनाजों में अंडे देती है, तो भी ये हमें दिखाई नहीं दे सकते क्योंकि ये आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। अनाज रखे गए डिब्बे के अंदर की हवा और वहाँ की गर्मी अर्थात उमस उन अंडों की वृद्धि के लिए पर्याप्त होती है। यही कारण है कि डिब्बे में उनकी वृद्धि होते रहती है। इन कीटकों की भी अंडा, इल्ली, कोशित और प्रौढ़ ये 4 अवस्थाएं होती हैं कि जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनके जीवन क्रम की 4 अवस्थाएं होती हैं। अंडा है, इल्ली है, कोशित है और प्रौढ़ है। जब हम डिब्बा खोलते हैं तब अनाज में से ये कीटक वृद्धि की जिस अवस्था में होते हैं उसी अवस्था में ये हमें दिखाई देते हैं। और आगे हमें कहा गया है कि हमने क्या सीखा इस पाठ में। तो इस पाठ का सारांश बच्चों हमने क्या सीखा, तो आइए देखिए हम इसका वाचन करते हैं कि हमने क्या सीखा। तो मुर्गी के चूजों की वृद्धि होने के लिए मुर्गी अंडे सेती है।
पूर्ण वृद्धि प्राप्त चूजे आवरण को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं क्रमशः अंडा, इल्ली, कोशित और प्रौढ़ तितली है। व्याघ्रशलभ तितली मदार पेड़ की पत्तियों पर अंडे देती है। अंडे में से इल्ली बाहर निकलती है, उसे तितली कहते हैं। इल्ली की पूर्ण वृद्धि हो जाने पर वह कोशित अवस्था प्राप्त कर लेती है। पूर्ण वृद्धि हो जाने पर तितली कोश में से बाहर आती है। उस समय उसे 6 लंबे पैर और आकर्षक पंख होते हैं। इस अर्थात तितलियों के 6 पैर होते हैं और 2 आकर्षक पंख होते हैं। और देखिए इस पाठ में अंत में कहा गया है कि हमें क्या ध्यान में रखना है। तो बच्चों या प्रौढ़ सभी को इसे सदैव ध्यान में रखना है हमें कि इसे सदैव ध्यान में रखो। तितलियां हमारे परिसर का भी एक भाग हैं। मनोरंजन के लिए तितलियां पकड़ना अथवा उन्हें धागे से बांध कर रखना गलत कार्य है। तो इसे हमें सदैव ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ का वाचन करिए, श्रवण करिए और इसे समझिए कि कीटक भी हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप तितलियों के जीवन क्रम की क्रिया को समझिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।